दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा वन नेशन थियरी के बारे में। जी, सेम कहानी है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक बिल पास करने वाले हैं जिसका नाम है वन नेशन वन इलेक्शन। हिंदी में बात करें तो एक राज्य एक चुनाव। जी दोस्तों, ये लोकसभा और विधानसभा का जो चुनाव है पहले अलग अलग सत्र में होता था, वो अब एक ही सत्र में एक ही टाइम में होगा। सिंपल वर्ड में बात करें तो जो प्रधानमंत्री बनने का जो चुनाव होता है और आपका मुख्य मंत्री बनने का जो चुनाव होता है अलग अलग राज्यों में, वो पहले अलग अलग टाइम पे होता था, अलग अलग ड्यूरेशन पे होता था। लेकिन अब प्रधानमंत्री बनने का जो चुनाव है और मुख्यमंत्री बनने का चुनाव है एज ए लोकसभा और विधानसभा, ये दोनों चुनावों को एक ही टाइम पे करवाने की मांग की है हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी ने। जी दोस्तों, हालांकि ये अभी 18 और 22 सितंबर के बीच में एक विशेष सत्र संसद भवन में रखा गया है जिसमें कि ये बिल पास करने की मांग की गई है। अब इसमें हालांकि ये कुछ पुराने टाइम की बात करें तो तकरीबन 1957 से लेके 1967 तक आपका वन नेशन थ्योरी लागू था। एज अ विधानसभा और लोकसभा का जो चुनाव होता था वो दोनों एक साथ हो गए। लेकिन 1968 1969 के बाद जब इलेक्शन अलग अलग ड्यूरेशन में हुआ, क्योंकि कुछ सरकार इसमें भंग होती नज़र आ रही थी, तब से लेके आज तक अलग अलग ड्यूरेशन में हो रहा है एज अ। अब इसमें होने वाली जो विशेष प्रॉब्लम है वो हमारे देशवासियों को फेस करना पड़ेगा, वो हम आपको ये सामने रखने वाले हैं। जी दोस्तों, ये इलेक्शन से जो मेन प्रॉब्लम होने वाली है वो, अगर कोई भी कैंडिडेट जाके आपको वोट देता है उसमें मुख्यमंत्री और आपका प्रधानमंत्री दोनों एक ही साथ में चुने जाएंगे। अगर बाय द वे किसी एक कैंडिडेट को आपने जिता दिया, एज अ मोदी सरकार को आपने प्रधानमंत्री बनाया और उसी गवर्नमेंट की आपने मुख्यमंत्री भी बना दिया, तो दोस्तों ये आप समझ लीजिए कि 5 साल के लिए आप भूल जाएंगे कि आपके साथ में क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है। आपको झेलना पड़ेगा 5 साल तक, कोई भी चीज हिला नहीं सकता। अगर बाय द वे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों एक साथ में मिले हुए हैं, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे आतंक हो, चाहे कुछ भी चल रहा हो, उसके बीच में हमारी देश की जनता कुछ नहीं कर सकती। क्योंकि अगर वो एक बार जीत जाते हैं दोनों प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, दोनों 5 साल के लिए बिल्कुल बरी हो जाएंगे। 5 साल के बाद ही जो एक्शन लिया जाएगा इलेक्शन के बाद हो सकता है। इसी को लेके काफ़ी अभी चर्चा में चल रही है बात, लोग काफ़ी इसमें परेशान है क्या हो सकता है। अभी बैठक के बाद क्लियर मालूम चलेगा। अगर ये बिल पास हो जाता है तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा हमारी विपक्षी पार्टियों को। हालांकि जिनकी विपक्षी पार्टियों की सरकार बनी है अभी हाल में, एज ए कांग्रेस की बनी है कर्नाटक में, अगर ऐसा वन नेशन वन इलेक्शन का बिल पास हो जाता है तो उनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो अभी इसी बात को लेके काफ़ी विपक्षी पार्टियां परेशान नज़र आ रही हैं। देखते हैं अभी क्या होता है। जबकि इसके पहले जो होता था उसका दौर कुछ और था, लेकिन अभी कुछ दौर कुछ और ही है। हालांकि इंडिया की जो गठबंधन है उनके बीच में काफ़ी अफरा तफरी का माहौल है इस बिल के पास होने से। अगर ये बिल पास हो जाता है तो उनके लिए बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। हालांकि इसको लेके एक कमेटी भी बना दी गई है। इस कमेटी का जो मेन अध्यक्ष बनाया गया है वो इस कमेटी का अध्यक्ष हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ सिंह कोविंद को बनाया गया है। दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि इसमें क्या होना चाहिए, वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए या फिर जैसे चल रहा था वैसे होना चाहिए। क्योंकि जाहिर सी बात है, अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो गया सारी जनता को प्रॉब्लम ही फेस करना पड़ेगा। 5 साल तक कोई सुनने वाला नहीं है। अगर बाय द वे वो हम किसी भी स्टेट के मुख्यमंत्री
और प्रधानमंत्री एक ही कैंडिडेट हैं, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम झेलने को मिलेगा। 5 साल तक कोई सुनने वाला नहीं है, जो भी होगा 5 साल के बाद होगा। तो दोस्तों इस पे जो भी हो अपनी राय दें, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।